नमस्कार सभी को। कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम चालू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़। जो नया सब्जेक्ट है अपना कंप्यूटर का नया सब्जेक्ट नया ले रहे हैं हम, वो है कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे पहले जो सीरीज़ है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। और इस सीरीज़ के अंदर हम इस जो चैनल है इसके अंदर हम राजस्थान कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी आने वाली इसकी तैयारी करेंगे। और साथ ही कंप्यूटर सब्जेक्ट किसी भी राजस्थान के कंप्यूटर एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान के एग्ज़ाम के अंदर जहाँ पर कंप्यूटर किसी न किसी रूप के अंदर आता है, ठीक है, उसकी तैयारी भी इसी चैनल के अंदर की जाती है। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट है इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी या नेटवर्किंग की ज़रूरत कहाँ पड़ी। ठीक है, चलते हैं हम। सबसे पहले आपको इस टर्म के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत, क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। आगे हम इन सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर देखेंगे। एक बार शुरुआती समझने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान होना ज़रूरी है, टर्मिनोलॉजी का। ओके, क्लाइंट वो होते हैं विच मेक रिक्वेस्ट, जो मशीन रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट। और सर्वर क्या होते हैं, जो रिक्वेस्ट की उसको फुलफिल करती है, उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करती है, विच रेस्पॉन्ड इन रेस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट। थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ रहा होगा, देखिए आप सीधी भाषा में लिख सकते हैं विच रेस्पॉन्ड, जो रेस्पॉन्ड करती है। ओके, हमने जो रिक्वेस्ट की है अगर उसका कोई उत्तर दे रहा है, जवाब दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। ठीक है, ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया। तो देखिए जैसे ये मशीन है, मशीन मीन्स आप समझ लीजिए आपका लैपटॉप, कंप्यूटर। ओके, तो मुझे इसके अंदर कोई डेटा डालना है, मुझे सर्च करना है कि सी ड्राइव के अंदर मेरी जो मूवी वाला फोल्डर है वो सर्च करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर माउस के थ्रू एक्सेस करूँगा, इनपुट डिवाइस के थ्रू। ओके, क्लिक करूँगा इसके ऊपर और जो फोल्डर है मूवी वाला वो देखूँगा और उसके थ्रू मैं क्या करूँगा, मेरी मूवी चला लूँगा। या कंप्यूटर नेटवर्क के जो वीडियोस है कंप्यूटर फॉर क्वांट सब्जेक्ट्स के, वो मैं यहाँ से एक्सेस कर लूँगा ब्राउज़र के थ्रू। ओके, तो यहाँ मैंने इनपुट दिया और मॉनिटर के थ्रू मुझे क्या मिला, आउटपुट। ओके, तो कम्युनिकेशन हुआ ना, मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी है तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, क्लाइंट। और कंप्यूटर ने कोई मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया है, रेस्पॉन्ड दिया है। चाहे अगर ये जो वीडियो में मांग रहा हूँ नहीं होता तो ये एरर शो करता है, ये वीडियो बताता ही नहीं, तो इसको फुलफिल तो करा है ना किसी तरीके से। तो ये क्या हो गया, सर्वर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना सिंगल मशीन मैंने बताई है, जब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लाइंट और सर्वर जैसे माना कि इसी मशीन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ओके, अब देखिए जैसे ये मैसेज है या ये डेटा है, मैं क्या चाहता हूँ कि ये डेटा मैं किसी और कंप्यूटर के ऊपर भेजना चाहता हूँ। कंप्यूटर को मैं मशीन कह रहा हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, ये मशीन 2, ये है मशीन 1। ओके, और ये मैसेज है वो मैं इसके ऊपर भेजना चाहता हूँ। तो बताया मैं कैसे भेज सकता हूँ। ओके, तो देखिए अगर ये डिवाइस है या मशीन है जो मेरी मान लीजिए 10 मीटर की रेंज के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेन ड्राइव लगाऊंगा, लेके जाऊँगा, उसके अंदर कनेक्ट करूँगा और डेटा शेयर कर लूँगा। ओके, दूसरा तरीका है, मान लिया अगर मेरी ये मशीन 100 मीटर दूर है तो मैं क्या करूँगा, पेन ड्राइव लूँगा या किसी भी मीन्स से जहाँ से मैं डेटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ओके, मोड से। तो मैं क्या करूँगा, डेटा लूँगा, पैदल पैदल जाऊँगा, ओके, और उस मशीन के अंदर वो डेटा ट्रांसफ़र करूँगा। मान लिया अगर ये 100 किलोमीटर है तो कैसे करूँगा, मैं बाइक उठाऊँगा, डेटा दे के होगा। अगर ये 10,000 किलोमीटर तो फिर हम क्या करेंगे, फिजिबल नहीं है ना। माना एक बार के लिए तो मैंने ट्रैवल करके और वो डेटा दे दिया, पर अगर इसी जगह मुझे दिन में 10 बार उस डेटा को आदान प्रदान करने की ज़रूरत पड़ी या इसको देना है डाटा वापस इससे लेना है उसका डेटा,
तो मैं कैसे करूँगा? तो बार बार आप जाके मैनुअली फिजिबल भी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। ओके, एक बार के लिए तो हम चले जाएंगे, फिर बार बार ये फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका समाधान जब निकल सकता है अगर ये मशीनें आपस में बात करें। ओके, हाँ बात करें, मशीन अगर आपस में बात करेगी तभी तो कम्युनिकेशन होगा ना। अगर यहाँ से मैंने डेटा इस मशीन को भेजा और उस मशीन ने भी उसका रेस्पॉन्ड किया तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। उसको आप संचार बोलते हैं। इन दोनों के बीच में अगर संचार स्थापित हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। संचार कम्युनिकेशन किसी भी मीन्स में हो सकता है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। ओके, आप समझिए गाइडेड मीडिया मतलब हो सकता है किसी वायर के थ्रू। मान लिया अगर ये पास में है तो मैं क्या करूँगा, लेन केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर दूंगा, इथरनेट केबल के थ्रू। ओके, ठीक है। अगर या दूसरा रास्ता क्या है, मैं रेडियो वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, एनालॉग सिग्नल्स के जरिए। ओके, ठीक है ना। पहला तरीका हो गया वायर के थ्रू, दूसरा हो गया बिना वायर के थ्रू कनेक्ट करना है। किस भी मोड में मेरा डेटा तो पहुंच रहा है ना वहाँ। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ओके, इस कम्युनिकेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ रही ताकि मैं एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक भेज सकूं, एक डेटा को दूसरे डेटा तक भेज सकूं। तो ये पूरा है जो कंप्यूटर से आपस में कनेक्ट करते हैं, वो भी एक नेटवर्क के थ्रू। एक क्या हो गया, एक तरीके से ये नेटवर्क हो गया। ओके, दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। माना कि और भी पीसीज है यहाँ पे, वो भी पीसी है। जैसे ऑफिस के अंदर होता है ना, बहुत सारे 4-5 पीसी कनेक्ट रहते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। वो क्या है, सारा कम्युनिकेशन है, आपस में एक बातचीत करें। कंप्यूटर्स कैसे कनेक्ट करते हैं, किसी ने वायर मीडिया किसी के भी थ्रू अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट करें। वही चीज़ें सारी हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आखिर कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है। क्या इसके ऊपर कोई प्रोटोकॉल्स लागू होते हैं, क्या कुछ लेयर्स होती है, ओएसआई मॉडल होता है, टीसीपी मॉडल होता है, कौन से जो प्रोटोकॉल्स है वो कौन सी लेयर के ऊपर रन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाय मोटे तौर पे हम सबसे बेसिक या लो लेवल के थ्रू चालू करेंगे इसको, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आए उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का कम्युनिकेशन। आखिर कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक मशीन से दूसरी मशीन में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ी। ओके, तो देखिए, इस सबसे पहले आप देखिए इवोल्यूशन, आखिर कहाँ से आया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आया वो है 1969 के अंदर ARPANET। इम्पोर्टेंट है ये, मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी रूप में एग्ज़ाम के अंदर आई हुई है, और हमारा तरीका जो पढ़ने का रहेगा वही लगेगा कि एग्ज़ाम के बेस के ऊपर देखते हुए हम किस तरीके से इस टॉपिक या सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सके। ओके, ARPANET देखिए, ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसका यूज़ हुआ अमेरिका के अंदर सबसे पहले ARPANET का। और किसने यूज़ किया, ये डिफेंस डिपार्टमेंट ने। डिफेंस डिपार्टमेंट ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर, मशीन के अंदर भेजने का। ओके, तो ये जो है नेटवर्क उसको बोलते हैं हम ARPANET। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर देखिए, इसके जो इंटरनेट के फादर ऑफ इंटरनेट कौन कहलाता है, फादर ऑफ इंटरनेट आपको पता होना चाहिए, विंडसर्फ। विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आपको लगभग मिल ही जाएगा ये वाले क्वेश्चंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम इससे आगे की ओर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, आप ये जो मैंने बताया वो इनफ है। फिर देखिए, आप अगर टर्मिनोलॉजी की मैं कुछ बात करूं तो आपने कुछ टर्मिनोलॉजी तो पढ़ी होगी, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है, फिर एक्स्ट्रानेट, और फिर हमारा आ गया इंटरनेट।
ओके, ये आपको ध्यान रखनी है तीनों चीज़ें। इंट्रानेट, नेट का अर्थ क्या होता है? जाल। ओके, नेट का अर्थ क्या होता है? जाल। तो देखिए इंट्रानेट हो गया। इंटरनेट यूज़ कौन करता है? कोई प्राइवेट, जो प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनी यूज़ करती है वो। जैसे इंटरनेट, वो नहीं चाहती कि मेरा डेटा किसी भी मीन्स बाय बाहर की दुनिया से कनेक्शन करे। ओके, जैसे ये राउटर से, तो ये जो टेरिटरी है इसके अंदर ही कम्युनिकेशन होना। ओके, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रानेट। इंट्रा मतलब आपस में कम्युनिकेशन करना विदाउट डीलिंग विथ आउटर वर्ल्ड। ओके, ये कहलाता है हमारा इंट्रानेट। जैसे कोई प्राइवेट कंपनीज है, वो चाहते हैं कि मेरे खुद का ही डेटा, मतलब खुद के जो कंप्यूटर्स वो आपस में ही कम्युनिकेट करें, बाहर की दुनिया से कोई इनका लिंक नहीं हो। ओके, एक्स्ट्रानेट क्या हो गया? यही कंपनी है, वो चाहती है कि कोई जो इसके कस्टमर्स हो, कुछ जो इसको एक्सेस कर सके। ओके, कुछ कस्टमर्स अगर इस जो नेटवर्क को एक्सेस कर पाए, जिसको ये चाहती है अगर ये कंपनी, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा नेट। बाहर के भी कुछ लोग इसको एक्सेस कर सके। ओके, ठीक है, मोटे तौर पे ये चीज़ें हैं, आपको समझनी है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। ओके, फिर देखिए इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या हो गया? इंटरनेट देखिए आप, जैसे ये हमारा प्रीमिसेस है, कोई ऑफिस है, और यहाँ पे किसी ने लॉगिन किया www. उसने यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब चलाया और उसके ऊपर लिखा कंप्यूटर फॉर क्वांट। ठीक है, तो आप देखिए पहली बात तो अगर ये यूट्यूब लिख रहा है तो वो क्या करेगा? बाहर जहाँ पे भी यूट्यूब का सर्वर है, कैलिफोर्निया, यहाँ जहाँ पे भी इसका सर्वर है, वहाँ जाके वहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी इसकी। ओके, और वहाँ से फिर क्या होगी? वो रिक्वेस्ट यहाँ पे जो आप सर्च डालोगे, वो यहाँ सर्च करके फिर वो रिक्वेस्ट का आपके क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा। तो हमने जो रिक्वेस्ट बनाई वो तो क्या हो गया? क्लाइंट, और जिसने रेस्पॉन्स दिया वो क्या हो गया? सर्वर। तो ये जो डीलिंग है आउटर वर्ल्ड से, वो क्या कहलाती है? इंटरनेट। सभी तरह के नेट इसके अंदर आ जाते हैं, चाहे इंट्रानेट हो, एक्स्ट्रा नेट हो, वो सारे किसके अंदर आते हैं? इंटरनेट। इसलिए इंटरनेट को क्या कहा जाता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ओके, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? विंडसर्फ। इंटरनेट की खोज किसने की थी? विंडसर्फ। और इम्पोर्टेंट है, इसको हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपको हिंदी में कह दिए, सूचना का राजपथ। ओके, ओके, या सूचना का सुपर हाईवे। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ओके, सूचना का राजपथ या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इंटरनेट के बारे में। ओके, चलिए हम अब देखते हैं, जैसे जो मशीनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन कौन से सिग्नल के थ्रू, टाइप ऑफ सिग्नल्स हम देखते हैं होगा। तो देखिए सिग्नल्स, ओके, डिजिटल सिग्नल, ये समझ गए ना? जैसे कंप्यूटर है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन मैंने बताया था वो किन सिग्नल्स के थ्रू होगा? डिजिटल सिग्नल्स हो सकता है, या आपके हो सकता है एनालॉग सिग्नल, या हो गया हाइब्रिड सिग्नल। ओके, डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं? जो डिजिटल फॉर्म के अंदर होते हैं, मतलब ऑन या ऑफ, 0 या 1 डिजिट, या आप कह सकते हैं बाइनरी डिजिट। जो बाइनरी डिजिट के अंदर होते हैं, बाइनरी डिजिट के अंदर सिग्नल यूज़ किए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम डिजिटल सिग्नल।
एनालॉग सिग्नल क्या होंगे, कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर होंगे, वेव्स के थ्रू होंगे इस तरीके से, और वो कंटिन्यूस होंगे, उनको हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। ओके, और हाइब्रिड सिग्नल वो होंगे जो दोनों सिग्नल का यूज़ करते हैं, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। ओके, तो हाइब्रिड सिग्नल, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल दोनों सिग्नल का यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया था इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा, तो हमने क्या पढ़ा था, अर्पानेट। तो आप यहाँ से बता दीजिए, वर्ड के अंदर सबसे पहले इंटरनेट था वो कौन सा था, अर्पानेट। और वो कब था, 1969 अमेरिका। ओके, ये इंडिया की बात करें तो हमारा यूज़ हुआ 1995 के अंदर, और वो यूज़ किसने किया, VSNL, इसकी फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ओके, हिंदी में लिखूं, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ओके, इंडिया के अंदर जो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया गया वो है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, 1995 के अंदर। वही वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले यूज़ किया गया 1969 के अंदर। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, डेटा को हम किस किस मोड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, तो हमें एक बार वापस देखना है। देखिए ये हमारा हो जाएगा, फर्स्ट हमारा हो जाएगा सिंप्लेक्स, फिर उसके बाद हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड हमारा हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। ओके, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। देखिए सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होगा, डेटा एक ही तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल, जैसे एक ही तरफ मतलब टीवी इसका एग्जांपल है। टीवी के थ्रू क्या होता है, डिश टीवी के थ्रू हम आजकल क्या करते हैं, डायरेक्ट टू होम जो सर्विस है उसके थ्रू डेटा सिर्फ हम देख ही सकते हैं, हम उसको वापस कन्वे तो नहीं कर सकते ना। वन साइडेड डेटा ही है, सर्वर से डायरेक्ट क्लाइंट की तरफ ही डेटा आ रहा है, क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेज नहीं सकता, उसको कुछ बोल नहीं सकता है। जो टीवी के अंदर चैनल आ रहे हैं वो आपको देखने ही देखने। ओके, तो वन टाइप जो मीडिया है, एक तरफ का जो ट्रांसमिशन है वो उसको क्या बोलते हैं हम, सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल देखिए, जैसे वन साइड से डेटा गया पर उसी टाइम से आप दूसरी साइड से डेटा नहीं भेज सकते अगर दोनों के बीच में एक बार में एक डेटा सेंड करेगा और वो डेटा सेंड करके रुक जाएगा, उसके बाद में दूसरा डेटा सेंड कर सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे वॉकी टॉकी। ओके, वॉकी टॉकी इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर वॉकी टॉकी के ऊपर एक बार हम बोलेंगे तब तक अगला वाला वेट करेगा, और उसके बाद अगले वाला बोलेगा जब तक हमें वेट करना है। तो एक बार में एक ही जना अपनी डेटा सेंड कर सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों साइड से एक ही बार में डेटा भेजा या रिसीव किया जा सकता है, सेंड किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। इसके एग्जांपल होंगे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, लैंडलाइन। इसके बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट भी बोल सकते हो आप, जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एक बार में डेटा जाता भी है और आता भी है। ओके, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आप एग्जांपल से अच्छे समझेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी से तो वो बात कर भी रहा है और बात सुन भी रहा है। ओके,
समझ में आ रहा है आपको? तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।